डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान में SC ST OBC कहकर वो देकर इस बहुजन समाज को इकट्ठा करने का काम किया। और वही चीजें हम समाज को बताने का काम कर रहे हैं कि SC ST OBC सभी एक भाई हैं, हम लोग एक ही खून खानदान के लोग हैं। तो अगर हम लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं तो तोड़ना कहां से हो गया? इसका मतलब इनके दिमाग में ही विकृति है। इनके दिमाग का जो विकृतिपन है वो बता रहा है कि अगर हम लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं तो उनको लग रहा है मैं तोड़ रहा हूं। आप सोचिए, जब से वामसेव का आंदोलन चल रहा है तब से हिंदू मुस्लिम राइट करने में सफल नहीं हुआ। और आज जो विरोध हो रहा है, ब्राह्मण समाज के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो इसलिए उनको दिक्कत हो रही है कि जो सदियों से उन्होंने ऊंच नीच भेदभाव की खाई जो पैदा की थी, जो शोषण करने की प्रवृत्ति उनके अंदर जो थी, वो धीरे धीरे उसको कहीं न कहीं कुठाराघात हो रहा है और संघर्ष करने का काम करते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि बहुजन समाज शिक्षित हो, जागृत हो। जैसे आज आप देख रहे हैं कि इनको पूरी तरह से अनपढ़ बनाने की प्रवृत्ति चल रही है, जो सरकार के द्वारा भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप देखते होंगे शिक्षा पर सरकार बढ़ चढ़कर नहीं बोलती या कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाती कि शिक्षा को बेहतर बनाया जाए, लेकिन अभी अंधभक्ति की बात आती है तो कभी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, तो कभी उनके पैर धोए जाते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा ही ऐसा दिखाया जाता है लोगों को कि धर्म ही सबसे सर्वोपरि है। नमस्कार, जय भीम। इस वक्त हमारे साथ हैं भारत मुक्ति मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेश बौद्ध जी और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तमाम सामाजिक मुद्दों पर लगातार निरंतर मुखर होकर अपनी बात रखने का काम करते हैं। हमारे चैनल पर एक बार आप फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि आपके संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय वामन मिश्रा, जिस तरीके से वो ओबीसी की जात आधारित जनगणना हो या तमाम जो ओबीसी SC ST से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर लगातार 40 सालों से ज़्यादा हो गया है संघर्ष करते हुए, आवाज़ उठाते हुए। लेकिन अभी हाल ही में फिर से एक बार ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा उनका खुलकर विरोध होते देखा जा रहा है। तो आखिर क्या कारण है कि ब्राह्मण समाज के लोग वामन मिश्राम का खुलकर विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं माननीय वामन मिश्राम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि मान्यवर कांसीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि जो मुद्दा माननीय मेश्राम साहब उठाते हैं वो मुद्दा बहुजनों के हित में होता है। और आज जो विरोध हो रहा है, ब्राह्मण समाज के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो इसलिए उनको दिक्कत हो रही है कि जो सदियों से उन्होंने ऊंच नीच भेदभाव की खाई जो पैदा की थी, जो शोषण करने की प्रवृत्ति उनके अंदर जो थी, वो धीरे धीरे उसको कहीं न कहीं कुठाराघात हो रहा है। लोग जग रहे हैं तो शोषण करने का जो उनका रवैया था वो चेंज तो कर रहे हैं, अपना रवैया चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जो SC OBC के लोग हैं अब मुखर होकर वो भी अपने अधिकार के लिए बात करना शुरू कर दिए हैं। वो उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है उसके लिए वो बोलना शुरू कर दिए हैं, और यही वो लोग नहीं चाहते शायद। अभी हाल ही में बस्ती में वामसेव का राज्य अधिवेशन होना था और वहाँ के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं और उनमें से बहुत सारे लोग निकल कर आए कि जो साफ मोहन मिश्राम को धमकियां दे रहे थे कि वामन मिश्राम अगर बस्ती में आते हैं तो हम जूतों की माला पहनाएंगे। क्या कहेंगे आप? वो लोग, उनकी पुरानी प्रवृत्ति रही है, वो बहुजन समाज को कभी शिक्षित होने देखना ही नहीं चाहते, बहुजन समाज के लोगों का विकास होते नहीं देखना चाहते। वो हमेशा वही ऊंच नीच की जो मैंने अभी बात किया और शोषण की जो प्रवृत्ति रही वो कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके आजा पुरखा जो भी इसके पहले रहे हैं, हमारे आजा पुरखों का शोषण करते चले आए और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से भी उनका शोषण लगातार वो करते चले आए। आज जो हमारे बहुजन नायक के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है उससे बहुजन समाज जागृत हो रहा है और उसी का परिणाम है कि आज हमारे समाज में भी लोग बोलने लगे हैं, अपने हक अधिकार को पहचानने लगे हैं, और संविधान की जानकारी उनको जब हो रही है तो जो उनके ऊपर अन्य अत्याचार होता है उसके लिए मुखर होकर वो बोलने का काम करते हैं और संघर्ष करने का काम करते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि बहुजन समाज शिक्षित हो, जागृत हो। जैसे आज आप देख रहे हैं कि इनको पूरी तरह से अनपढ़ बनाने की प्रवृत्ति चल रही है, जो सरकार के द्वारा भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप देखते होंगे शिक्षा पर सरकार
बढ़ चढ़कर नहीं बोलती या कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाती कि शिक्षा को बेहतर बनाया जाए। लेकिन अभी अंधभक्ति की बात आती है तो कभी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, तो कभी उनके पैर धोए जाते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा ही ऐसा दिखाया जाता है लोगों को कि धर्म ही सबसे सर्वोपरि है। अभी हाल ही में कांवड़ यात्रा चल रही है, जहां कांवड़ यात्रा से पहले अपने हक और अधिकारों को लेकर जब छात्र सड़कों पर आते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार सहित केंद्र की मोदी सरकार भी इस पे पैलेट गन चलाती है, लाठीचार्ज करती है, AK-47 से हमला तक हो रहा है। वहीं जब धर्म के नाम पर लोग सड़कों पर उतरते हैं तो रास्ते जाम कर दिए जाते हैं, उनके लिए सुख सुविधाएं दी जाती हैं, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। जी, अभी मैंने बताया ना आपको कि ये लोग चाहते हैं कि ये बहुजन समाज ये पूरी तरह से अनपढ़ हो, क्योंकि ये आवाज उठाना तब शुरू किया जब ये लोग जागृत हुए। जब इन हमारे महापुरुषों ने लोगों को जगाना शुरू किया तो इन लोगों ने अपनी आवाज उठाना शुरू किया, और जब ये आवाज उठाना शुरू किया, ये कभी नहीं चाहते कि हमारे बराबर में खड़ा होकर कोई बात करे। तो ये ऐसी प्रवृत्ति ये नहीं चाहते, इसलिए शिक्षा पर आपने अभी जो कहा कि जब शिक्षा मांग रहे हैं लोग, रोजगार मांग रहे हैं, तो उनको गोली मारी जा रही है, लाठियां बरसाई जा रही हैं और अनेक प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर FIR किया जा रहा है। जो भी सरकार कर सकती है वो सारा कुछ कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षित समाज होगा तो देश का भी विकास होगा। जब शिक्षा हमारी आगे बढ़ेगी तो देश का विकास बढ़ेगा। क्या कभी कोई भी डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर कांवड़ यात्रा से बना क्या? कभी कोई पुजारी पूजा करके कोई डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बना, साइंटिस्ट बना क्या? शिक्षा से ही हमारे लोग आगे बढ़े हैं। आज हमारे देश का जो विकास हुआ है वो शिक्षा की बदौलत ही हुआ है, क्योंकि इसके पहले हमारे लोग अनपढ़ थे और जिनको शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी वो अपने समाज को ही शिक्षित कर रहे थे और लोगों को अनपढ़ बनाने का काम कर रहे थे, जो आज भी चल रहा है। इससे देखा जा रहा है, आपने अभी देखा वो जो जंतर मंतर में हुआ, उसके बाद पूरे देश में छोटे बच्चों ने जो आंदोलन चलाया। आप जनजी के लोग देखिए जा रहे हैं, जो वो स्कूलों का जब निरीक्षण कर रहे हैं तो मीडिया वालों को स्कूलों में घुसने की मनाही कर दी गई है। ये लिख के आ गया है कि उसमें घुस नहीं सकते आप बिना इजाजत के। अरे भाई, अगर आप में कमी है तो क्या हमारी कमी उजागर करने के लिए आपको हम बुलाएंगे क्या? आप देख रहे होंगे कहीं कहीं खाने की स्थिति क्या है, शौचालय की स्थिति क्या है, पानी की स्थिति क्या है, उनके बैठने की स्थिति क्या है। मतलब जब हमारा जो भविष्य है वही गर्त में ढकेला जाएगा तो देश का विकास कैसे होगा? जो लोग आवाज उठाने वाले हैं उनको एंटी नेशनल लगातार अंधभक्तों के द्वारा कहा जाता रहा। 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने एक नया शब्द इस्तेमाल किया है, दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल आप लोगों को सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल कहा, तो आप लोग दिमागी नक्सल हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम लोग आवाज उठा रहे हैं, उनकी जो गलत नीतियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गलत नीतियां हैं, उनकी सरकार की जो गलत नीतियां, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं, तो हम लोग को दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रधानमंत्री लाल किले से ऐसा बोल रहा है, ये बहुत ही शर्म की बात है। प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अभी आपने देखा हमारे चीफ जस्टिस ने बेरोजगार युवाओं को काकरोच कहा। अब आप सोचिए, एक जस्टिस होकर, चीफ जस्टिस होकर वो ऐसा बोल रहे हैं युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं। पहली चीज तो आपको ये कहना चाहिए सरकार से कि जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए कोई व्यवस्था करो, उनको रोजगार दिया जाए, उनको नौकरियां मिले, उनको रोजगार मिले, लेकिन ऐसा ना कह के उनको आप काकरोच बोल रहे हो। तो एक हमारे चीफ जस्टिस के द्वारा इस तरह बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री के द्वारा दिमागी नक्सल बोला जा रहा है। मुझे तो लगता है इन लोगों का दिमाग ही सटक गया है, इन लोगों के अंदर ही वो सोचने की क्षमता नहीं रह गई है, क्योंकि शिक्षा ही हमारे विकास की जननी होती है। आप लोग भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप के माध्यम से निरंतर जन जागृति 40 साल से ज्यादा सड़कों पे उतर के लोगों को जगाने का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मनुवादी लोग हैं, आप लोगों को एक संज्ञा देते हैं कि वामसेप के लोग जो हैं देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। जी, आप पर बड़ा आरोप लग रहा है। डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान में SC ST OBC कहकर, वो देकर इस बहुजन समाज को इकट्ठा करने का काम किया, और वही चीजें हम समाज को बताने का काम कर रहे हैं कि SC ST OBC सभी एक भाई हैं, हम लोग एक ही खून खानदान के लोग हैं।
तो अगर हम लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं तो ये तोड़ना कहां से हो गया? इसका मतलब इनके दिमाग में ही विकृति है। इनके दिमाग का जो विकृतिपन है वो बता रहा है कि अगर हम लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं तो उनको लग रहा है मैं तोड़ रहा हूं। आप सोचिए, जब से वामसेफ का आंदोलन चल रहा है तब से हिंदू मुस्लिम राइट करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने, वामसेफ ने SC ST OBC और माइनॉरिटी को एक पैनल पे लाने का काम किया, सब में प्रेम मोहब्बत जगाने का काम किया, सबको ये बताने का काम किया कि सारे लोग एक ही खून खानदान के लोग हैं और हमको आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। इसमें तोड़ना कहां से हुआ? और रही जातिवाद की बात, साथियों मैं बताना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा कि जो हमारे प्रबुद्ध समाज जिसको कहते हैं वो लोग बताएं जातियां किसने बनाई और जातिवाद छुआछूत कौन करता है। अभी ताजा मामला लखनऊ का है, एक 2 बार की विधायक जिन्होंने मंदिर में 1.5 करोड़ रुपया अनुदान दिया मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए और उनको पूजा उनको करने नहीं दिया गया। जातिवाद कौन कर रहा? हम कर रहे हैं, आप कर रहे हो। और जातिवाद करते आप हो, इल्जाम मुझ पे लगाते हो। हमारे ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज अगर हम उठाते हैं तो हम जातिवादी हो गए। आपने अगर हमको जातिवाद छुआछूत हमारे अंदर आपने आपके अंदर है और छुआछूत से मुझको जो है प्रभावित किया तो आप जातिवादी हुए तो मैं हुआ। जी, हमारे साथ थे महेश गौर, भारत मुक्ति मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और तमाम वामसेफ से जुड़े संगठनों के माध्यम से निरंतर जन जागृति का काम करते आए हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक बने रहिए बहुजन प्लैनेट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत